देखिए भाई, तमाम पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं 2022, 2023, 24 और 25 के। क्लियर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको काम आएंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई गई है। देखिए आज की इस वीडियो में आपके मैथमेटिक्स के जितने भी पास पेपर आए हैं, देखिए एक बार जहन में रखिएगा, आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है क्लास 9th में मैथमेटिक्स आई थी 2022 में। ठीक है, तो 2022, 2023, 2024 और 2025 इन 4 सालों में जो पेपर आए हैं वो तमाम पेपर्स यहाँ पर इस वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं बाकायदा। ठीक है, और उन के बारे में भी मैंने डिटेल इसमें काफ़ी मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। और इससे पहले आप अच्छे से जानते हैं क्लास मैट्रिक में मैथमेटिक्स हुआ करती थी। ठीक है, और क्लास 9th में मैथमेटिक्स नहीं हुआ करती थी। दैन 2022 से ये सिस्टम इन्होंने चेंज किया और 9th क्लास में भी मैथमेटिक्स लेकर आए और मैट्रिक में भी। ठीक है भाई, तो 2022 से लेकर 2025 तक के तमाम मैथ्स के पेपर मैंने बोर्ड के जो है काफ़ी मैंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ये जो पेपर मैंने जो है ये हाथ किए हैं। और अब जो है इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे थे कि सर जो है पास पेपर के हवाले से आप उसमें हमें बताएं। तो देखिए भाई, आज की इस वीडियो में तमाम पास पेपर्स को आपके जो है आपके लिए बताया जाएगा डिटेल में। बाकायदा पेपर आपके सामने शो किया जाएगा ताकि जो है आपके लिए उसमें आसानियाँ हो जाएँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें 2022 के पेपर नंबर 1 में। सबसे पहले देखें भाई, आपको एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं इसमें, और यहाँ पर देखें सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि भाई ये 2022 का पेपर है। और इसके अंदर फ़िलहाल मैंने 7 एमसीक्यूज़ जो हैं ये आपके सामने शो किए हैं। अब देखें भाई, इसमें आपको एक साइड उर्दू नज़र आएगी, एक साइड पर इंग्लिश नज़र आएगी। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे, उर्दू वाले उर्दू के हिसाब से देखेंगे। अब देखें भाई, आपके पास जो इसके अंदर पहले एमसीक्यू शुरू वाले हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1 में से हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, या फिर जो है लॉगरिथम के हवाले से आपको नज़र आएंगे इसके अंदर, या ख़ास तौर पर ट्रायंगल के हवाले से आपको इसके अंदर एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे। ठीक है, अब देखें मैं पूरे पूरे एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ूंगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। कहने का मकसद ये है आपके पास बस पेपर मैंने शो कर दिया, क्योंकि अक्सर बच्चों के पास पेपर नहीं होता है तो वो फिर परेशान होते हैं। फिर या तो वो मार्केट से वो 5 ईयर वगैरह जो होते हैं वो ख़रीदते हैं, और अब तो जाहिर सी बात है 5 ईयर में भी ये चीज़ नहीं थी, लास्ट टाइम भी नहीं थी। तो इस वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे। पिछले साल भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाएं, तो पिछले साल तो नहीं बना सका था, इस साल आपके सामने हाजिर है। तो देखें भाई, आपके सामने 6-7 जो है एमसीक्यूज़ नज़र आपको आ रहे हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने सामने देख सकते हैं। और देखें, इनमें से कोई चीज़ अगर आपके पास जो है अवेलेबल नहीं है, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाए तो आप इनके स्क्रीनशॉट निकालें और आप कोशिश करें इनको सॉल्व करने की। ठीक है ना। अगर सॉल्व आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप अपने जो ट्यूशन टीचर है आपका, या क्लास टीचर जो भी है मैथमेटिक्स का, उसके पास आप जाएँ और उनसे कहें कि सर आप मुझे जो है बताएँ कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, ताकि इसमें क्या होगा, आप लोगों के लिए इसमें आसानियाँ हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो आपका ये था पेज नंबर 1। अब हम आते हैं इसके पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 आपके सामने देखें शो हो रहा है। इसके अंदर आपके पास जो है 8वें एमसीक्यू से लेकर जो है 18वें एमसीक्यूज़ तक आपको एमसीक्यू नज़र आएंगे। एक बात और मैं बता दूं, 2022 में जो पेपर पॉलिसी क्या थी, उस वक्त जो है 30 एमसीक्यूज़ आया करते थे। ठीक है, अब तो आप अच्छे से जानते हैं 15 एमसीक्यूज़ आते हैं या फिर 17 एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है ना। तो इस दफ़ा क्या है, 2022 में क्या हुआ करता था कि 30 एमसीक्यूज़ आते थे। तो देखें 8 से 18 तक के एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं। पूरे पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। अब देखें इसके नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके पास बाकी के एमसीक्यूज़ आपको नज़र आएंगे। ठीक है, बाकी के एमसीक्यूज़ में देखें भाई, आपके पास जो है 19वें एमसीक्यू से लेकर 30 एमसीक्यूज़ तक आपको मामला नज़र आएगा। पूरे एमसीक्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहे, जूम कर लें वीडियो को, आप इसको जूम कर सकते हैं फ़ोटो को। इसमें अगर आप देखेंगे आपको लॉगरिथम के दोबारा से एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे। ठीक है, और ट्रायंगल के हवाले से, आपके पास एंगल के हवाले से, बायसेक्टर के हवाले से, और दोबारा देखें लॉगरिथम के हवाले से एमसीक्यूज़। कहने का मकसद ये देखें कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके यूनिट्स हैं जिसके अंदर से आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पेपर में, यानी कि सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी में। ठीक है भाई, आपके सामने नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके पास जो है इसका सेक्शन नंबर सी आपको नज़र आएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर सी में देखें भाई, क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। आपके पास देखें पहले इसमें क्या हुआ करता था, सेक्शन बी जो है आपका, उसके अंदर देखें भाई 6 सवाल आया करते थे। अभी भी सेक्शन बी में 6 सवाल ही आते हैं।
लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या हुआ, सेक्शन सी में पहले सवाल आया करते थे दो, ठीक है ना, आपके पास यानी कि 3 सवाल आपको करने हैं, 3 सवाल आपको दिए जाएंगे, 2 सवाल आपको करने हैं। लेकिन अब क्या हो गया, पॉलिसी चेंज हो गई है बोर्ड की, अब तो बाकायदा 3 सवाल ही आपको करने होते हैं, ठीक है। पहले आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ थी, लेकिन पहले एमसीक्यूज़ ज़्यादा हुआ करते थे, अब थोड़ी जो है मुश्किल हो गई है, यानी कि एमसीक्यूज़ उन्होंने कम कर दिए और जो है सेक्शन सी में क्वेश्चन बढ़ा दिया है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो इसमें अगर आप देखेंगे खास तौर पर देखें सेक्शन बी का पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि देखें ना आपके सामने नजर आ रहा है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब देखें आपके पास जो मैं बाकी 2023, 24, 25 के पेपर शेयर करूंगा ना, उनमें भी यही सवाल आपको नज़र आएगा, बस आपके पास Z1 Z2 की वैल्यूज़ चेंज होंगी, ठीक है ना। तो ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके अंदर भी मैंने ये वीडियो दी है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। बाकी अगर आप देखेंगे लॉगरिथम है और फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन लॉगरिथम, इनके हवाले से भी क्वेश्चन आपको इसमें नज़र आएंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, बाकी 2023, 24, 25 के पेपर हैं, उसमें सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यही होगा जो इसमें मौजूद है, कि अगर आपके पास जो है फैक्टराइजेशन के, इन्होंने जो है इसके अंदर 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, 5 में से कहा जा रहा है कि आप कोई भी 3 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी देखें आपके पास इसके अंदर कुछ जो है आपको थ्योरम दे दिए गए हैं, और कुछ आपके पास फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परफेक्ट स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। कहने का मकसद ये आसान पेपर है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है भाई। तो 2022 का ये पेपर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं 2023 के पेपर में। तो देखें भाई आपके सामने 2023 का पेपर मैंने लगा दिया है। पहला पेपर मैंने यानी कि सेक्शन ए लगाया है एमसीक्यूज़ का, 12 एमसीक्यूज़ आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, बाकी के 3 एमसीक्यूज़ होंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। अब देखें ये वही पॉलिसी आ गई थी जिसके अंदर सेक्शन सी में एक क्वेश्चन इन्होंने बढ़ाया और 15 एमसीक्यूज़ आपके कम कर दिए, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप अगर एमसीक्यूज़ में देखेंगे, आपके पास आयोटा, लॉगरिथम, साइंटिफिक नोटेशन और जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हवाले से आपके पास जो है एमसीक्यूज़ आपको नज़र आएंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका निकाल सकते हैं। अब आप हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर, यानी कि पार्ट नंबर 2 जो है इसका, यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी पर। देखिए मैं अब नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका नेक्स्ट पेपर मैंने लगा दिया है, उसमें आपको ऊपर वाले बाकी के 3 एमसीक्यूज़ भी नज़र आएंगे, ठीक है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी भी नज़र आएगा। अब देखें भाई सेक्शन बी में अगर आप आएंगे, देखें पहला क्वेश्चन देखें, वही Z1 Z2 वाला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, देखें ये हर पेपर में आपको नज़र आएगा। इसके अलावा सेक्शन सी में अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखें दोबारा फैक्टराइजेशन आपके पास आ गई है, कि इसमें आपको कहा गया है कि कोई भी 4 आप क्वेश्चन करेंगे, पहले कहा गया था 3, अब कहा गया 6 में से कोई भी 4, ठीक है। लेकिन सेक्शन सी में एक क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिया कि 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, पहले क्या होता था, पहले 4 क्वेश्चन में से 2 आपको करने होते थे, अभी आपके पास 5 में से 3 आपको करने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बर्डन आपको बढ़ा दिया है इन्होंने, लेकिन क्या करना है आपने अच्छे से तैयारी करनी है। उनके देखें बताने का मकसद ये है कि पेपर आपके पास ऐसे आ चुके हैं और यही क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेपर को थोड़ा सा जूम कर लें और उसका स्क्रीनशॉट निकाल लें और उसकी अच्छे से तैयारी करें। क्लियर हो गया। अब आप हम आते हैं नेक्स्ट पेपर में, यानी कि 2024 में। देखिए आपके सामने 2024 का पेपर मैंने लगा दिया है। अब इसमें आपके पास दोबारा से देखें, पहले एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं, 12 एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ को जूम करें, इसको पेपर को देखें, वही लॉगरिथम वगैरह और साइंटिफिक नोटेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम, ये चीज़ आपको नज़र आएगी, या डिग्री और पॉलिनोमियल, ठीक है। वही चीज़ें देखें दोबारा से रिपीट हो रही हैं, बस वैल्यूज़ इसकी चेंज है। क्लियर हो गया। इसके अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पर हम इसके आ गए हैं। ऊपर वही आपको 3 एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे, वो आप उसको देख सकते हैं। असल चीज़ तो देखें वो ये सेक्शन बी और सेक्शन सी, देखें भाई वही पहला क्वेश्चन आपको Z1 Z2 वाला नज़र आएगा, वैल्यूज़ चेंज है बस, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन सी में अगर आप आएंगे, वही आपके पास फैक्टराइजेशन आपको नज़र आएगी कि 6 आपको क्वेश्चन दिए हैं, 6 में से कोई भी 4 आप करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा थ्योरम वगैरह आपको वैसे ही नज़र आ रहे हैं। क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको नज़र आएगा, इसके अंदर लॉगरिथम वाला भी कोई सवाल ना यकीनन नज़र आ जाएगा, शायद इसके अंदर हो सकता है वो नहीं हो, ठीक है। अच्छा मेरे भैया, और देखें भाई फैक्टर थ्योरम आपको नज़र आ गया, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कह रहे हैं कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द फैक्टर, वही देखें फैक्टराइजेशन घूम फिर के वही एक चीज़ आ रही है। इसके अलावा ट्रायंगल वाले कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल आ रही है, ठीक है। तो ये देखें आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका जो है निकाल सकते हैं। 2024 का पेपर देखें यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं उस पेपर में जो कि पिछले साल आया था, ठीक है। तो देखिए भाई आपके सामने नेक्स्ट पेपर में हम आ गए हैं। 2025 का ये पेपर है। एमसीक्यूज़ आपके पास 13 एमसीक्यूज़ आपको इसमें नज़र आएंगे, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे एमसीक्यूज़ को जूम अगर आप करेंगे, वही जो साइंटिफिक नोटेशन है, लॉगरिथम है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई सॉल्यूशन सेट है, किसी का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, वही जो है शुरू वाले चैप्टर के एमसीक्यूज। इसीलिए मैंने आपको जो है मैंने जो गेस पेपर की वीडियो बनाई थी तो आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का एमसीक्यूज मैंने मेंशन किए थे कि एमसीक्यूज इसमें से जो है आते हैं। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। अब हम आएंगे भाई इसके नेक्स्ट पेज पर, लास्ट पेज पर, यानी कि जिसमें आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी मौजूद है। तो देखें भाई लास्ट पेज पर हम आ गए हैं। लास्ट पेज आपके सामने ऊपर दो एमसीक्यूज आपको नज़र आ रहे हैं, एमसीक्यूज नंबर 14 और 15, ठीक है, यानी कि वही 15 एमसीक्यूज हुए। बाकी सेक्शन बी में अगर आप आएंगे, कह रहा है कि 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, 11 क्वेश्चन आपको इसने दिए हैं, वही जो पिछली पॉलिसी चल रही है इसमें वही मामला है, 6 क्वेश्चन करने। देखें पहला सवाल देखेंगे ना, वही Z1 Z2 वाला मामला है। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला है, या आपके पास जो है कोई लॉगरिथम वाले सवाल आ गए, वही थ्योरम आपके पास आए हुए हैं। या सेक्शन सी में अगर आप आएंगे, वही फैक्टराइजेशन है, 6 में से 4 सवाल करने, नीचे आपको 1-2 थ्योरम इन्होंने दे दिए हैं, ठीक है ना। या आपके पास जो है ट्राइंगल के हवाले से कोई क्वेश्चन दे दिए। कहने का मकसद ये है कि देखें वही 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 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं उन्हीं एक्सरसाइजेज में से, ठीक है। यही चीज़ें मैंने आपको अच्छे से जानते हैं गेस पेपर में भी दी हैं। अब देखें ज़्यादा डिटेल में मैं आज इसलिए नहीं गया कि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, फिर बच्चे जो है कमेंट कर रहे होते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हालांकि देखें मजबूरी है कि इतने काम की चीज़ जब आपको बताई जाएगी डिटेल में तो जाहिर सी बात है वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन क्या है कोई मसला नहीं है। पेपर शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। अक्सर फिर बच्चे वीडियोस पे कमेंट करके दूसरे लोगों से जो है पेपर मांग रहे होते हैं कि यार पास पेपर आपके पास हो तो आप हमें व्हाट्सअप करें। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसको जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। क्लियर हो गया? तो देखें भाई तमाम पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं 2022, 2023, 24 और 25 के। क्लियर? उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको काम आएंगे। अब देखें ये हमारी मेहनत कित आप लोगों के लिए देखें ये मेहनत की जा रही है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये हम मज़ीद मेहनत करते ना, तो देखें इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 सब्सक्राइब हमारे हो चुके हैं, ये आप लोगों की ही सपोर्ट का नतीजा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद तरक्की मिले तो देखें इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रमज़ान का महीना चल रहा है, अल्लाह से दुआएँ भी करें कि अल्लाह आपके पेपर में आसानियाँ करें, ठीक है, और हमारे साथ भी अल्लाह पाक आसानियाँ करें, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप चाहते हैं मज़ीद किसी और सब्जेक्ट के पेपर भी मैं आपसे शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे उस सब्जेक्ट का नाम लाजमी बताएं, ताकि अगर वो ज़्यादा मेरे पास उसके हवाले से वोटिंग आती है उस सब्जेक्ट के हवाले से, फिर मैं उसके भी पास पेपर जो है इस तरीके से शेयर करूंगा और उसमें डिटेल से आपको जो है मैं बताऊंगा कि किस किस हवाले से आपके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।